तो आपको हम ऊर्जा यानी एनर्जी पढ़ाने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। ठीक है, हम आपको कल ऊर्जा बता रहे थे, आज भी ऊर्जा ही बता रहे हैं, एनर्जी। क्योंकि एनर्जी ही सब कुछ है। इसको पढ़ाते पढ़ाते सब कुछ निकल जाएगा, लेकिन एनर्जी खत्म नहीं होती है। ठीक, तो आज हम बताएंगे ऊर्जा का रूपांतरण किससे किसमें होता है और ऊर्जा कितने प्रकार की, कौन कौन सी ऊर्जा होती है। ठीक है, तो देखते हैं। एनर्जी हमने आपको बताई, पहले तो दो तरह की होती है। एक होती है स्थितिज और दूसरी होती है हमारी गतिज ऊर्जा। ठीक है, और जो तीसरी होती है वो होती है यांत्रिक ऊर्जा। ठीक, यांत्रिक ऊर्जा जिसे हम बोलते हैं मैकेनिकल, दूसरे को बोलते हैं काइनेटिक और तीसरे को बोलते हैं पोटेंशियल। ठीक है, ये तीन प्रकार की ऊर्जा हो गई। अब इसका रूपांतरण जो है हम किससे किसमें करते हैं वो बताएंगे। अब ये कितने प्रकार की होती है, जैसे पहली तो ऊर्जा होगी हमारी वैद्युत ऊर्जा। कौन सी हो गई? वैद्युत ऊर्जा, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक, ये हो गई वैद्युत ऊर्जा। वैद्युत ऊर्जा क्या होती है? करंट। करंट क्या है? ऊर्जा ही तो है। ठीक, एक तार से पास होता है। अब वैद्युत ऊर्जा कैसे काम करती है ये देखिए। मान लीजिए हमें बताया गया है कि ये एम्पियर में चलती है। किस में चलती है? एम्पियर। इसकी माप जो होती है एम्पियर होती है। जब दो तारों के बीच कोई दो वायर है, ठीक, इनमें कितनी ऊर्जा प्रवाहित हो रही है ये हम किससे नापेंगे? ये एम्पियर मीटर से नापते हैं, तो उसे एम्पियर में नापेंगे। ठीक है, तो एम्पियर क्या होता है? दो तारों के बीच, एक मीटर में दो तारों के बीच जो दूरी चली, जो ऊर्जा चलती है उसे हम एम्पियर में नापते हैं। ठीक है, अब ये जैसे इलेक्ट्रिकल में कैसे चलती है? दो तार क्यों दिए जाते हैं? हमें एक ही तार दे दिया जाए, ठीक, दो तार होते हैं। ठीक, क्या होती है ऊर्जा? क्या होती है? ये इलेक्ट्रिकल पास होती है, इधर से जाएगी और मान लो यहाँ पे कोई स्विच या आपका कोई इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, तो अब इधर से जाके यहां से वापस हो जाएगी। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिकल हमारा काम करेगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर बाईपास नहीं होगी तो हमें कभी भी करंट नहीं लगेगा। ठीक है, क्यों? कभी कभी देखा होगा, हम अर्थ पे खड़े होते हैं, पृथ्वी पे, ठीक, मान लो पृथ्वी पे खड़े हैं और यहां से एक ही वायर जा रहा है, ठीक है, और हमने नीचे जूते पैर रखे हैं और इस तार को छू लिया तो हमें कोई करंट नहीं लगेगा। अगर हम जूते नहीं पहने हैं और अर्थ पे ऐसे नंगे पैर खड़े हैं तो हमें करंट लगता है, क्योंकि जो अर्थ होती है हमारी बहुत बड़ी ऊर्जा की कंडक्टर है। सुपर कंडक्टर कहा जाता है पृथ्वी को। ठीक है, तो अभी हम सीरियल से सारी ऊर्जा लिख देते हैं आपके लिए। पहली होती है हमारी यांत्रिक ऊर्जा, जिसे हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। ये क्या होता है? ये पोटेंशियल और काइनेटिक का दोनों का मिश्रण होता है। यानी जिस चीज में पोटेंशियल एनर्जी होगी और काइनेटिक एनर्जी होगी उसे हम बोलेंगे यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, हमने कल बताया था अगर कोई हेलीकॉप्टर खड़ा है अपनी जगह पे और घूम रहा है तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक, और अगर चल रहा है तो उसमें दोनों एनर्जी होगी। ठीक है, अगर कोई हवाई जहाज चल रहा है तो उसमें क्या होगा? उसमें पोटेंशियल एनर्जी भी होगी और उसमें काइनेटिक एनर्जी भी होगी। ठीक है, जैसे भरे हुए तालाब में कौन सी एनर्जी होगी? जैसे भरा हुआ तालाब है, पानी से भरा हुआ है, इसमें कौन सी एनर्जी होगी? इसमें होगी पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि स्थितिज ऊर्जा। और इस पानी को अगर छोड़ दिया जाए, पानी बाहर निकल बहने लगे, बहते हुए पानी में, इसमें होती है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, चलो अब आते हैं प्रकाश ऊर्जा। प्रकाश ऊर्जा क्या होती है? जो लाइट है हमारी, ठीक है, जितनी भी ऊर्जा है ये सब सूर्य से ही मिलती है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? हमारा सूर्य है। सूर्य से हमें कौन सी? नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, सूर्य से नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त होती है। और दूसरी होती है एक सौर ऊर्जा, जो देखा नहीं है सब लोग घरों में प्लेट लगाए रहते हैं, एक प्लेट लगी होती है, सौर सेल जिसे बोलते हैं। उसमें क्या होता है? उसमें रोशनी पड़ती है सूरज की, वो प्लेट उसको ऑब्जर्व करती है। वो प्लेट बनी होती है सिलिकॉन और जर्मेनियम की। ठीक है, और उससे क्या होता है? इन्वर्टर से लगा के हम उसे डीसी में चेंज कर लेते हैं, फिर वो हमें
सौर ऊर्जा किसमें चेंज हो जाती है हमारी, डीसी में। चलो आगे आते हैं चुंबकीय ऊर्जा। चुंबकीय ऊर्जा क्या होती है, चुंबक को आपने देखा है कि किसी भी वस्तु को अपनी तरफ खींचने की क्षमता होती है, उसे बोलते हैं चुंबकीय ऊर्जा। ठीक है, या पृथ्वी भी एक चुंबक है, पृथ्वी भी एक बहुत बड़ा चुंबक है, किसी वस्तु को छोड़ो तो वो नीचे की तरफ ही जाती है। ठीक, यानी कि इसमें चुंबकीय यानी मैग्नेटिक ऊर्जा, तो इसे हम क्या बोलते हैं, पृथ्वी की पाले को पृथ्वी की ऊर्जा जो होती है अपनी तरफ खींचने को, हमने बताया था आपको, इसे बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा। ठीक है, आगे आते हैं हम रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी। आपने सुनी केमिस्ट्री में जितनी भी चीजें हैं सब केमिकल एनर्जी है। जैसे अगर हम पानी को ही ले लेते हैं, हमारा पानी का फार्मूला होता है H2O। ठीक है, इसे तोड़ने के लिए क्या होता है, इसमें 2 हाइड्रोजन के परमाणु होते हैं और 1 ऑक्सीजन का परमाणु होता है, जो मिलके हमें क्या बनाते हैं, पानी बनता है। आगे आते हैं ऊष्मीय ऊर्जा यानी कि हीट एनर्जी। हीट एनर्जी, आप आपने हीटर देखा होगा, हीटर क्या करता है, वैद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, आगे आते हैं विद्युत ऊर्जा। जो विद्युत ऊर्जा हमने अभी समझाई थी आपको, इलेक्ट्रिक करंट होता है जिससे मशीनें और हमारी बिजली भी मिलती है। दूसरी होती है साउंड एनर्जी, जो हम बोल रहे हैं ये हमारी क्या निकल रही है, आवाज जो निकल रही है, ये साउंड एनर्जी निकल रही है। ठीक है, आप सभी को पता है कि ऊर्जा ना तो नष्ट की जा सकती है और ना उत्पन्न की जा सकती है, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर होती है। ठीक है, चलो अब दूसरी आती है नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा क्या है, जैसे सूर्य से प्राप्त ऊर्जा। सूर्य में क्या होता है, सूर्य इस तरह से, सूरज के आसपास क्या होती है, हाइड्रोजन होती है। सूर्य के आसपास जो हाइड्रोजन होती है और इसकी जो कोर होती है वो हीलियम की बनी होती है। ठीक है, तो इस पे क्या है, इन दोनों की रिएक्शन होती रहती है और हमें ऊर्जा प्राप्त होती रहती है। अब हम इसका रूपांतरण बताएंगे कि कौन सी ऊर्जा किस रूप में रूपांतरण होती है और हमारे दैनिक जीवन में कहाँ पे ये प्रयोग होती है। हम बता रहे हैं कि ऊर्जा का रूपांतरण क्या होता है और हमारे दैनिक जीवन में क्या काम आता है। हमको पता ही नहीं होता है कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, ये सारी क्या है, फिजिक्स है। फिजिक्स को क्या बोला हिंदी में, भौतिक। और भौतिक क्या होता है, जो हमारे आसपास रहता है। ठीक है, ये फिजिक्स है। चलो अब विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरण कर रहे हैं, तो विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरण हमारा बल्ब हो गया। ठीक, एक चीज हो गई, बल्ब हो गया। बल्ब से क्या होता है, रोशनी होती है, प्रकाश ऊर्जा में हो गया। दूसरी बात आती है विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में, मतलब विद्युत ऊर्जा है, हमारे पास हीटर है। ठीक, हीटर से क्या होता है, लाइट जाती है, उसमें स्प्रिंग गर्म होती है और किसमें, ऊष्मा में बदल जाती है, वो में क्या देती है, हीट देती है। तीसरी बात आती है गतिज ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। अब गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कैसे निकालोगे, बताओ भाई। कोई गति, कोई जा रही है बहुत तेज से गाड़ी, और उसमें विद्युत ऊर्जा कैसे आ जाएगी, सोचो। गतिज ऊर्जा है, कोई डायनमा है, डायनमा देखा है। डायनमा क्या करता है, जो लगे होते हैं हमारे ट्रैक्टरों में, गांव के बच्चों को खूब पता होता है, ट्रैक्टर के एक साइड में इतना बड़ा लगा होता है, लंबा सा, तो क्या करता है, वो एकदम से बहुत तेज घूमता है। उससे क्या होती है, हमारी गतिज ऊर्जा बनती है, वो स्पीड में घूमता है, तो किसमें, विद्युत ऊर्जा में चेंज हो जाते हैं, डायन में। दूसरी कहती विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में। अब लाउड स्पीकर आज के जमाने में हर जगह चल रहे हैं। ठीक है, लाउड स्पीकर देखे, माइक्रोफोन, विद्युत ऊर्जा है। हमने बोला हमारी आवाज तेजी से इधर उधर फैलने लगी, तो किसमें पहुंच गई, माइक्रोफोन से। क्या हो गया, हमारा हो गया माइक्रोफोन, जिससे हम बोलते हैं। ठीक, माइक्रोफोन किसमें लगता है, एक मशीन होती है, उसमें से क्या होता है, करंट आता है। ठीक है, कभी कभी पहले गांव में क्या होता था, माइक चलते थे वैसे वाले, अब तो तार वाले चलते थे, और जब कोई प्रोग्राम होता था उसमें गाते थे, कभी कभी उसमें करंट आ जाता था, लोग रूमाल से पकड़ते थे, देखा होगा आपने। तो यानी वो विद्युत ऊर्जा है हमारी, किसमें चेंज हो जाती है, ध्वनि ऊर्जा में। ये हो गया इसका माइक्रोफोन। ठीक है, चलो अब कहते हैं रासायनिक ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में सबसे अच्छा उदाहरण है दीपावली पे सबके यहाँ मोमबत्ती जलती है। ठीक है, और मोम किसका होता है, मोम क्या है, केमिकल है, सबको पता है। और वो केमिकल क्या करता है, उसके बीच में क्या फंसी होती है, डोरी, तार, एक धागा फंसा होता है, इस तरह से
तब वो हमारी एनर्जी जलती है। ठीक है, तो किस में चेंज हो जाएगी? रासायनिक ऊर्जा हमारी प्रकाश ऊर्जा में। ठीक है, ये हो गई मोमबत्ती। हम एक एक उदाहरण बता रहे हैं, समझते जाइए। स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में, कोई चीज रुकी हुई है और उसे गतिज ऊर्जा में कैसे लाना है, तो अगर मान लीजिए स्थितिज ऊर्जा है उसे गतिज ऊर्जा में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे? जैसे मान लो बांध में पानी भरा है, बांध में बहुत सारा पानी भरा होता है। जब बांध में पानी भरा होता है तो उसमें क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। अब जब हम उस पानी को छोड़ते हैं और टरबाइन पे डालते हैं, जब पानी छोड़ता है तो एकदम स्पीड से भागता है, तो किसमें चेंज हो जाता है? गतिज ऊर्जा में। किसमें चेंज हो जाता है? हमारा गतिज ऊर्जा में। ठीक है, तो ये उदाहरण हो गया बांध में संचित ऊर्जा। जो बांध में संचित ऊर्जा, ये एनर्जी हमारी क्या कहलाती है? स्थितिज ऊर्जा हो गई बांध में भरी, और हमने उसे छोड़ दिया तो क्या पहुंची? बांध में संचित ऊर्जा, ये बन गई गतिज ऊर्जा में। अब आती है नाभिकीय ऊर्जा का ऊष्मा प्रकाश यांत्रिक ऊर्जा में। जो नाभिकीय ऊर्जा होती है, इससे बहुत सी चीजें बनाई जाती हैं। नाभिकीय रिएक्टर होते हैं जिनसे विद्युत उत्पन्न की जाती है, हमारे देश में भी है और भी देशों में है। आपने एक बार सुना होगा कि जापान में नाभिकीय रिएक्टर एक क्या हो गया था? क्रैक हो गया था। तो वहां से नाभिकीय रिएक्टर में क्या निकलती हैं? रेडियो एक्टिव किरणें निकलती हैं, जो हमारी त्वचा, आंख यानी हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक होती हैं। अगर कोई भी रेडियो एक्टिव किरण हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है तो हमारे खून में क्या? कैंसर पैदा कर देती है। इसकी खोज की थी मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ने। मैडम क्यूरी और इनके पति थे पियरे क्यूरी। इन्होंने रेडियम पे काम किया। रेडियम जो होता है, रेडियम यानी यूरेनियम पे काम किया, यूरेनियम पे काम किया। और इन्होंने ही बताया था कि इनसे रेडियो एक्टिव किरणें निकलती हैं। इसकी वजह से मैडम क्यूरी को कैंसर हो गया था और उनकी मृत्यु इसी वजह से हुई थी। चलो, ये चीजें हम आपको डिस्कस कराते रहेंगे, पहले बेसिक समझते जाएंगे। ठीक है, अब नाभिकीय ऊर्जा का हमने क्या किया? ऊष्मा में बदलना है नाभिकीय ऊर्जा को। तो सबसे पहले सूर्य है एक नाभिकीय बनाता है। ठीक है, वो ऊष्मा हमें देता है, रोशनी, वो ऊष्मा हो गई। दूसरा प्रकाश में और यांत्रिक ऊर्जा में बिजली बनती है। इसमें काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों होती है। ठीक है, तो ये कहाँ जाती है? नाभिकीय रिएक्टर में। नाभिकीय रिएक्टर जिनसे हम बिजली बनाते हैं। ठीक है, सूर्य की ऊर्जा हो गई। ठीक, इस तरह से ये सारी ऊर्जाएं हैं। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे हम आपको पर डे वीडियो में, छोटे छोटे वीडियो में बताते ही रहेंगे। ठीक है, तो आप बताएंगे ऊर्जा का देखो मात्रक क्या होता है? जो हमारे कार्य का मात्रक होता है वही हमारा ऊर्जा का मात्रक होता है, जूल। क्या होता है? जूल। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, ये सबको पता है। ठीक है, ये जूल कहाँ से आया? ये हमारे जूल एक वैज्ञानिक थे, इनके सम्मान में हमने इसको जूल मान लिया है। ठीक है, अब ऊर्जा की, अब हम आगे कल जो क्लास लेंगे उसमें हम पोटेंशियल, काइनेटिक और आपकी मैकेनिकल एनर्जी को सीधे सीधे धीरे से विद न्यूमेरिकल डिफाइन करेंगे। इसलिए आप मेरी क्लास को जरूर देखिएगा, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए।